Good morning, students. Welcome to online class for class second subject English words. So now open your book and open chapter number 12, the car driver. Okay. In last video, I will already explain this chapter. So in this video, we will do this exercise portion. Now open page number 108. Okay. सो नंबर दी सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पे कुछ सेंटेंस गिवन है, आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में राइट करना है. विच वन इज हैपन फर्स्ट, विच वन इज हैपन सेकंड, एंड यू कैन ऑर्डर इन द करेक्ट वे विच द चैप्टर इज गोइंग. जिस तरह से हमारे चैप्टर में हो उस तरह से आपको यहाँ नंबर्स राइट करनी है. सो द फर्स्ट इज द कार ड्राइवर इज सैड बिकॉज हिज कार्ट इज स्टक. कार ड्राइवर सैड हो गया था बिकॉज उसका कार्ट जो है बैलगाड़ी फंस गई थी. तो दिस वन इज फर्स्टली हैपन. Now second is two travelers stopped to help him. जो वहां पे दो चलने वाले थे उन्होंने रुक गए थे उसकी हेल्प करने के लिए कार ड्राइवर की. सो दिस वन हैपन इन सेकेंड. नाउ थर्ड इज द कार ड्राइवर अनटाइज द ब्लॉक. कार ड्राइवर ने अनटाई किया ब्लॉक को. नेक्स्ट इज द एनिमल ड्रिंक वाटर एंड ईट ग्रास. एनिमल ने वाटर पिया और ईट किया, खाया ग्रास. Now fifth is all three men removed the bundles from the carts. वो जो तीनों आदमी थे कार ड्राइवर एंड टू ट्रैवलर्स उन्होंने अनटाई किया था बंडल्स को, सब हटा दिया था कार्ट पे से. Now six is the man yoked the animal back to the empty cart. Number seven, the man pushed the cart and the bullocks pulled the carts. Number eight, the wheels are out of the mud. Number 9, they reload the cart together. Number 10, and last, the car driver thanks the two travelers. Car driver ने thanks किया उन two travelers को. So the order is 2, 7, 3, 10, 4, 5, 8, 1, 9, 6. Okay. So student fill this in your book. Next is answer these questions. So I will personally send you PDF of question answers in class. Now we do this exercise portion. Page number 109. Next is enjoy the play. Enact these lines from the play. You may work in groups. So this will be discussed in class. Okay. So next is B. Which of these things do you learn from the play? Tick write them. इस प्ले में आपने क्या सीखा उसके आगे आपको राइट टिक करना है. वी शुड ट्रीट एनिमल्स काइंडली. हमें एनिमल्स को काइंडली अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, राइट ना. सो यू कैन राइट इन फ्रंट ऑफ देम. नेक्स्ट इज वी शुड हेल्प स्ट्रेंजर्स. हमें अनजान व्यक्तियों की, लोगों की हेल्प करनी चाहिए. यस. सो यू कैन टिक राइट इन फ्रंट ऑफ देम. नेक्स्ट इज वी कैन डू डिफिकल्ट टास्क इफ वी वर्क टुगेदर. हम मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं अगर हम लोग साथ में काम करें. दिस वन इज ऑल्सो वी लर्न इन दिस चैप्टर. सो राइट. नेक्स्ट इज वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क. हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते विदाउट हार्ड वर्क. दिस वॉज ऑल्सो वी टॉट इन दिस चैप्टर. सो यू कैन राइट ऑल ऑफ अस, ऑल आर राइट. ओके. सभी के आगे आपको राइट टिक करना है. नेक्स्ट इज सी. दिस स्टोरी इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले. ये स्टोरी हमें फॉर्म प्ले के रूप में बताइए. नोट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लेस एंड स्टोरी इन द बुक. इस बुक में से आपको स्टोरीज के बारे में बताना है. टॉक अबाउट देम इन क्लास. सो स्टूडेंट वी विल डिस्कस दिस इन क्लास. ओके. नेक्स्ट इज सेंटेंसेस ग्रामर पोर्शन. ग्रामर एंड यूजेज. रीड दिस सेंटेंसेस. माई कार्ट इज स्ट्रक. मेरी गाड़ी जो है फंस गई है. वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क. हम कुछ भी नहीं कर सकते बिना हार्ड वर्क किए. दीज आर कॉल्ड सेंटेंसेस. इन्हें हम सेंटेंसेस बोलते हैं. हियर आर मोर एग्जाम्पल. और यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं. अजित ईट राइस एंड दाल एवरी डे. अजित खाता है राइस, चावल और दाल रोज. हेमा एंड हर फ्रेंड्स बाय सीड फॉर द बर्ड्स. हेमा और उसके फ्रेंड ने सीड खरीदे, बीज खरीदे बर्ड्स के लिए. सो ईच स्टैंड अलोन. सारे सेंटेंस अलग अलग होते हैं. इट हैज अ कंप्लीट आइडिया. अजीत हमारा सब्जेक्ट है. ईट राइस एंड दाल एवरी डे ये हमारा प्रेडिकेट है. ओके. तो जो मेन स्टार्टिंग में यूज होती है वो हमारी सब्जेक्ट कहलाती है और बाकी का सेंटेंस जो होता है हमारा प्रेडिकेट. बाकी लेफ्ट सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. लाइक हेमा एंड हर फ्रेंड. हेमा एंड हर फ्रेंड यहाँ बताया जा रहा है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो दिस वन इज सब्जेक्ट. बाय सीड फॉर द बर्ड्स प्रेडिकेट.
Now turn the page and open page number 110. So a sentence has a subject. सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं. What the sentence is about the topic. टॉपिक क्या है हमारा सेंटेंस का वो हमें बताता है, तो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है. एंड अ प्रेडिकेट what said about the subject. और प्रेडिकेट हमारा वो होता है कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है. लाइक जॉइन द डॉट्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस. ये मैचिंग है हमारी. द लार्ज वाइट बिल्डिंग. तो द लार्ज वाइट बिल्डिंग कौन सी होती है? इज अ हॉस्पिटल. नेक्स्ट, शी इज वेयरिंग अ न्यू व्हाइट स्कर्ट. उसने न्यू व्हाइट स्कर्ट पहना है. सूर्य एंड मनीष आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क. नेक्स्ट, माई कजन विनीता इज विजिटिंग अस. हमसे मिलने आई. दीज टू कैट्स आर बोथ ब्लैक व्हाइट स्पॉट. ओके, ये कैट्स में ब्लैक एंड व्हाइट कलर के स्पॉट है. नेक्स्ट इज WH क्वेश्चंस. सो रीड दिस सेंटेंसेस. यहाँ पे आपको जो कुछ पहले मैं राइट करके बताती हूँ. व्हाट कैन आई डू. मैं क्या कर सकती हूँ. वेयर विल आई फाइंड द वाटर एंड ग्रास. कहाँ मुझे पानी और घास मिलेगी. वो विल पिल द कार्ट फॉरवर्ड. कार्ट को पीछे कौन लेकर जाएगा. वी आस्क क्वेश्चन टू फाइंड आउट और नो समथिंग. हम क्वेश्चन कब करते हैं, जब हमको कुछ ढूंढना होता है या हमें कुछ जानना होता है. वी यूजली बिगिन सच क्वेश्चंस विद वर्ड्स सच एज व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, वॉम, विच, हुज, व्हाई एंड हाउ. इस तरह से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. द आंसर टू दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी यस और नो. इनके क्वेश्चंस के आंसर यस और नो नहीं होती है. सो हेयर आर अ फ्यू मोर WH क्वेश्चन. यहाँ कुछ WH क्वेश्चन और दिए गए हैं. लाइक हु इज द चाइल्ड क्राइंग. वाई इज चाइल्ड क्राइंग. बच्चा क्यों रो रहा है. हुज बैट इज दिस. ये किसका बैट है. वॉम डिड यू ग्रीट जस्ट नाउ. आपने किसे विश किया. व्हाट इज योर फेवरेट कलर. आपका फेवरेट कलर कौन सा है. तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. तो यहाँ पे हमारी बी एक्सरसाइज है. चूज द करेक्ट WH वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर क्वेश्चन फॉर ईच आंसर. यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ करनी है. लुक एट द वर्ड्स इन द कलर फॉर हेल्प. यहाँ पे जो कलर में है उससे आप इसकी हेल्प ले सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या बनेगा. ये सारे हमारे आंसर हैं. इन आंसर्स के आपको क्वेश्चन मेक करनी है. लाइक फर्स्ट इज आई सॉ योर फोन ऑन द टेबल. मैंने आपका फोन देखा टेबल पे. सो ऑन द टेबल हमारा क्वेश्चन से, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होना चाहिए. तो हम इसमें से कौन सा वर्ड लेंगे. हम ये पूछ रहे हैं ना कि हमने फोन देखा था, तो क्वेश्चन हमारे यही होगा कि आपने फोन देखा. सो वेयर इज माई फोन. मेरा फोन कहाँ है. सो आई सॉ योर फोन ऑन द टेबल. मैंने तुम्हारा फोन टेबल पे देखा. नेक्स्ट इज दैट इज अ माइना बर्ड. ये माइना बर्ड है. तो ये पूछा गया होगा ना कि माइना बर्ड कौन है. सो कौन के लिए हु यूज होता है. हु इज माइना बर्ड. ओके, सो द आंसर इज दैट इज अ माइना बर्ड. नेक्स्ट इज रूही ट्रेवल फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई बाय कार. रूही ने ट्रेवल किया बैंगलोर से चेन्नई कार के थ्रू, बाय कार. सो क्वेश्चन हमारा ये होगा हाउ डिड रूही ट्रेवल फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई. रूही ने किस समय से ट्रेवल किया चेन्नई से बैंगलोर के लिए. नेक्स्ट इज आई गो टू स्कूल एट 8 in the morning. सो ये हमारा व्हाट भी हो सकता है. व्हाट टाइम यू गो टू स्कूल. बट आप लोग ये राइट कर लीजिए व्हेन डू यू गो टू स्कूल. नेक्स्ट इज द मैन इज इन द फोटो इज माई अंकल. इस फोटो में जो मैन है वो मेरे अंकल है. तो क्वेश्चन क्या है. हु इज दैट मैन इन फोटो. नेक्स्ट इज द टिफिन बॉक्स बिलोंग टू ललिता. टिफिन बॉक्स ललिता का है. सो हुज टिफिन बॉक्स इट इज. ये टिफिन बॉक्स किसका है. नेक्स्ट इज वर्ड विद री. री का मतलब होता है किसी काम को फिर से किया जाता है. सो रीड दिस सेंटेंसेस. वी विल एम्प्टी द कार्ट एंड रीलोड इट. हम पहले इस कार्ट को गाड़ी को खाली करेंगे, उसे फिर से भर देंगे. रीलोड यानी कि फिर से भरना. सो दिस मीन्स दे विल पुल द लोड बैक अगेन टू द कार्ट. री का मतलब है ये फिर से लोड जो वजन है उस कार्ट में दोबारा डाल देंगे. सो री यूजली मीन्स अगेन. री का मीनिंग होता है अगेन यानी फिर से. सो रीड दिस सेंटेंसेस. द स्कूल क्लोज इन मार्च. स्कूल मार्च में बंद होता है. इट विल रीओपन इन जून. और जून में फिर से खुल जाता है. द वाटर बॉटल इज एम्प्टी. लेट्स रिफिल इट. वाटर बॉटल खाली हो गई है, इसे फिर से भर लो. सो कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द वर्ड करेक्ट री वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स हैं तो आपको इससे इन वर्ड्स को फिल करना है. फर्स्ट इज द फूड हैज गॉन कोल्ड. शैल वी रीहीट इट. खाना ठंडा हो गया, इसे फिर से गर्म कर लो. फिर से गर्म करने के लिए रीहीट. ओके. नेक्स्ट यू हैव गॉट द सम रॉन्ग.
आपका क्वेश्चन जो है गलत है, प्लीज डैश इट। फिर से ठीक करने को क्या कहते हैं, रीडो इट। बोथ द टीम्स स्कोर द सेम, सभी टीम ने सेम स्कोर किया है। सो देयर विल बी अ डैश ऑफ द गेम टुमारो, कल को फिर से क्या होगा गेम का, रीस्टार्ट। गेम फिर से कल से रीस्टार्ट होगा। लेट मी डैश द पॉट एंड पुट ऑन द स्टोव, इस पॉट को रिफिल भर लो और स्टोव पे रख दो। पवन इज नॉट हैप्पी विद द स्टोरी ही रोट, पवन ने जो स्टोरी लिखी वो उससे खुश नहीं था। सो ही इज गोइंग टू डैश इट, तो वो फिर से लिखेगा, सो री राइट इट। द इंजन हैज स्टॉप, इंजन जो है रुक चुका है। विल यू प्लीज हेल्प मी डैश इट, रीप्ले इट, फिर से प्ले करने में। नाउ टर्न द पेज नंबर 112। So student, now this is your homework. If you understand the story, so you can fill this exercise. I will help you. Okay, how to fill this? First is the cart क्या हो गया था, फंस गई थी तो got stuck. The car driver started weeping, उसने रोना स्टार्ट कर दिया था। Two travelers stopped to help. टू ट्रैवलर्स रुक गए थे हेल्प करने के लिए। दे टेल द कार ड्राइवर, उन्होंने कार ड्राइवर को बताया था दैट द ब्लॉक्स आर टायर्ड, जो बैल हैं वो थक चुके हैं। द कार ड्राइवर डैश, तो कार ड्राइवर ने क्या किया था, अनटाई किया था। द ब्लॉक्स लुक्स फूड एंड वाटर, फिर वो खाना ढूंढने के लिए चला गया था। सो लाइक दिस यू कैन फिल दिस एक्सरसाइज, ओके, टू योर सेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।